तो ये जो भाई मंजा बिलिए संधा बार बचाया बचाए भगवान हर रूप में हर घड़ी जब आप लोगों के साथ कुछ ऐसा विशेष हो जाता है, ये तो करिश्मा हुआ है लाइफ का। ऐसा फील करते हो? दादा भगवान ने बोला करामतें कहर का घर है। तुम जब चाहते हो कि मेरे साथ करामत होवे तो कहर मांग रहे हो अपने। काल मना परमात्मा के बदले काल मांग रहे हो, कल्याण के बदले काल। पर इस राह में आ गए हो तो रोज करिश्मों से कम नहीं जिंदगी हो रही है। ये भी तो देख रहे हो, देख रहे हो कि लाइफ करिश्माई हो गई है। पक्का? क्या क्या कुछ 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 जिंदगी में घटित होता रहता है, वो करामत से कम नहीं, करिश्मे से कम नहीं हो रहा है। पक्का? वो क्या बोलते, पक्का पक्का पक्का। अपने अंदर का ये मूल मंत्र बना दो, पक्का पक्का पक्का। पूरा विश्वास विश्वास विश्वास। हाँ। न डोला है तेरी माया। यो देखो। हाँ। नरसिंह, भगवान नरसिंह, आधा नर आधा सिंह। ये तो सच्चाई है। ऐसे प्रहलाद के उसमें है की तरह बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, वो अलग बात है। एक जैसे थंबे में से, गरम थंबे में से भगवान निकल रहा है, पर ये बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है। प्रहलाद की रक्षा हेतु भगवान नरसिंह में अवतरित हुए। ये बच्चे वाली लाइन बनती नहीं है, किसी ने भी लिखी हो, आप नहीं लिखना। क्योंकि ये राइट नहीं है। वो लोग बोलेंगे हाँ, ये एक नरसिंह अवतार में बोला गया है कि बच्चा जब तीन तो अंदर है, मच्छ कच्छ वारा, तीन उसके रूप अंदर हैं। कैसे? वो मछली की तरह एक बूंद, फिर कछुओं की तरह छोटे छोटे अंग, फिर वारा की तरह, सुअर की तरह उसकी शक्ल होती है। जब निकलता है तो जैसे थंबा तोड़ कर निकला। माँ के गर्भ से बच्चा निकलता है, उस घड़ी बच्चा भी भगवान को प्रार्थना करता है, माँ भी भगवान को प्रार्थना करती है। ये जीवन और घर के सभी प्राणी भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे कि भगवान सुख पूर्वक, तो एक तरह से गरम थंबे से नरसिंह का अवतार होना। आधा शेर आधा मनुष्य, मतलब वो उसने मांगा ही ऐसा था, हिरण्यकश्यप ने, कि ऐसा होवे न दिन को मरूं न रात को मरूं। भगवान ने बोला मुझे को ले, मैं शाम को मारूंगा तुझे। मैं भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, तो बिल्कुल देहरी पर ऐसे चाउंट मर, ये भी तेरी सुन लेता हूँ। न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं, तो ले दोनों से मर। हर उसकी मुराद पूरी की, पर चीर कर फाड़ कर खत्म किया, क्योंकि उसका पाप बढ़ गया था। क्या होता था, ये बात समझी उसने, जो ये भाई की तरह, नरसिंह की तरह बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, चीर कर निकलता है, थंबे को चीर के निकलता है। ये तो सच्चाई है, स्वीकार है। किसी किताब में थोड़ी ढूंढना पड़ेगा, ये तो हर एक के साथ भी याद है, नहीं याद है, पता है नहीं पता है, पर जन्म तो वही वैसे ही हुआ होगा। अब भले न मानो कि मैंने जन्म ही नहीं लिया है, ये शरीर का जन्म हुआ, पर है हुआ वैसा ही है, थंबे में से चीर कर निकलना। हाँ। जो भी कुछ हो उसने करी अन्या। इसमें दिया है नौ प्रकार के अभिमान। सत्ता का अभिमान, बराबर। संपत्ति का, बल का, रूप का, फुल का, कुल का, हाँ कुल, विद्वता का, आई नो, अनुभव का,
मुझे ही अनुभव है, बाकी तो पानी भर रहे थे। कर्तव्य का, चारित्र का, मेरा चरित्र देखो कितना अच्छा है। मैं कर्तव्य परायण है, दूसरे नहीं। जब तुम बोलते हो मैं ऐसा, तो तुम्हारे नजर में पता नहीं कितने अनेक आ जाते हैं। तो मैं ज्ञानी, वो भी अभिमान नहीं कर सकते हो, क्योंकि गुरु न देता तो हम कहीं के नहीं होते थे। पर जैसे हो जाता है, सींग निकल के आते हैं। आई नो, मैं होशियार, मैं सुंदर। अरे ये परमात्मा ने सुंदरता दी है, ये भगवान की सुंदर। एक सुंदर लड़की बहुत अति सुंदर खड़ी थी, तो विवेकानंद उसको ऐसा देख कर मुस्कुरा रहा था। लड़की शेप ऐसा हो गई, झेंप गई। क्या देख रहे हैं, मुझे क्यों देख रहे हो, घूर रहे हो? बोला तुमको नहीं, मैं तेरे बनाने वाले को देख रहा हूँ। तू इतनी सुंदर है, तेरा बनाने वाला कितना सुंदर होगा। ये सब झलकें आती हैं, विशेषताएं। किसी में कला की झलक होती है, किसी में होशियारी, किसी की मेमोरी इतनी। भगवान उन अच्छे अच्छे रूपों में भी दिख जाता है कि ये भगवान ने ऐसा हो सकता है। साधारण तो है, पर असाधारण भी भगवान ही है।